Hello everyone, my name is Rahul Kandalkar. Today I'm having a model of D603 Nikon. I'm attending the workshop of street photography workshop today. I learned about lighting, what is composition, what is framing, how to compose in a proper way so that we can tell a story, basically create a story out of the still image. That is what photography is, and sir taught us really well, like how we are where we are making mistake, why this photo is not good, can we change it with the help of ISO, shutter speed, aperture priority. In street photography we mostly focused on aperture priority, like we don't have a time to capture to set the ISO setting, so we capture live moments with the help of the aperture priority. That is really good learning for me. Also learned about the lighting composition, how to capture the light at the right moment. That is also one good point, key learning for me. Then sir taught us about the cache, like look at the eye and we will get to know where the light source is. So that is a wonderful learning and great experience for me to move forward with this learning and make me better photographer in the future. Overall, we are here at the Monday market. Here we have a lot of opportunity to capture the photos in a better way. We can make a mistake and learn from here. Like we have that ground set up in this market. Like we don't have a time for creating, don't need to waste time on how to compose the photo, but we need to focus on like how we can capture, what is the mentality behind the capturing the photo. Sir taught us really well. A lot of learning here. Looking forward to attend such workshop in future. Thank you very much. अभी आईवी से ही लेना चाहिए क्या? जितना ये यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा व्यू फाइंडर। इसको व्यू फाइंडर बोलते हैं बिकॉज व्यू फाइंडर में आपका जो है ना थोड़ा लैग होता है कैमरा में। एलसीडी से इमेज रिकॉर्ड होने में देयर इज़ अ लैग, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रहता है लैग, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो आपका मूवमेंट निकल सकता है। सो इट्स बेटर टू यूज़ व्यू फाइंडर, बहुत वो फास्ट रहता है एंड मोस्टली यू विल गेट ए बेटर पिक्चर। आपके जो बैटरी भी होती है ज़्यादा कंजम्पशन वो एलसीडी में होती है। व्यू फाइंडर यूज़ करेंगे तो बैटरी भी ज़्यादा चलेगा आपको। मैंने आपको कहा था ऑटो आईएसओ रखेंगे। हाँ, ऑटो ही रखा। हाँ, ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो शटर स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी ब्राइट ज़्यादा आ रही है ना तो शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे। Shutter speed 1/250. मिनिमम 1/250। वी वांट टू फ्रीज सम स्लो मोशन, उसके लिए। व्हील का और ये है ना, कंट्रास्ट इससे क्रिएट हो रहा है फोटो में। तो कुछ भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको दिखता है नीचे में थोड़ा सा। सो व्हाट आई एम शोइंग द एटमॉस्फेयर रोड पे। अभी जैसे यहाँ पे ये सीन है ना, ये बहुत अच्छा सीन है। अभी जब बस आके रुकती है ना, वी कैन गेट रियली क्रिएटिव फ्रेम। वहाँ पे से अपना विंडो से बाहर लोगों ने देख रहे होते हैं, सो वी कैन गेट रियली गुड फ्रेम।
मैंने इसका पोल का यूज़ किया है टू गेट स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो व्हीकल्स देख रहे हैं वो ब्लर है यहाँ पे। ये मैं आई चेंज टू शटर प्रायोरिटी। मैं एस मोड में गया, एस मोड में जाके 1/10 शटर स्पीड रखी एस मोड में जाके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिएटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मेरा क्या सेटिंग थी, आई वॉज ऑन शटर प्रायोरिटी मोड विद ऑटो ISO। वही है, हाँ तो बस वैसा ही है, ऑटो पे ही है अभी। लेकिन अभी इसको मुझे लगता है वो फोटोशॉप पे आया क्या फोटो? व्हाट यू वांट? फोटोशॉप पे जा अरे सर तो ब्राइटनेस बहुत बड़ी है। हाँ तो बढ़ेगा ना वो। और क्या क्लासिक फोटो है यार आपका। डिड यू पैन किया? अरे यार बहुत क्लासिक है ये। आपकी कैमरा सेटिंग क्या थी पैनिंग के लिए? 1/10 ही किया और ISO 100 पे रखते हैं। मेन इसमें जो पैनिंग के लिए हम बात करते हैं उसमें शटर स्पीड की ही बात होती है। ट्राई करके उसको देखा। आपको वो अकॉर्डिंग टू स्पीड मैच करना पड़ता है और आपका हैंड मूवमेंट कितना फास्ट है सब कुछ डिपेंड उस पर करता है। स्पीड के ऊपर पूरी स्पीड पे डिपेंड करता है। ट्राई करके देखा तो आ गए होते। नाइस। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल रियलाइज कि कहाँ टाइमिंग सही हो रहा है। क्योंकि व्हीकल की स्पीड क्या है, आपकी स्पीड क्या है, कैमरा की स्पीड क्या है, वो सारे मैच करेंगे तब परफेक्ट रिजल्ट आएगा। और टाइम लगा है उसको, बट यू गॉट द आइडिया कि कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस। हाँ मैंने किया इसको डार्क करने के लिए मैनुअल मोड में गया और शटर स्पीड को हाई कर दिया पूरा 1/5,000 कितना आगे चला गया। क्या चीज़ है? मतलब लाइट को रोकने के लिए शटर स्पीड बढ़ाते हैं ना हम, तो हमें मुझे मैनुअल मोड में जाना पड़ा, ऑटो ISO से बाहर निकलना पड़ा। तो ISO तो ऑटो पे ही है अभी। हाँ अभी शटर स्पीड वी आर टेस्टिंग राइट नाउ, वी आर टेस्टिंग द लाइट। अभी हम लाइट को टेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए चाहिए अपने को कि ये फ़ोटो ब्लर ना हो। व्हेन वी आर इन वर्किंग विद फोकल लेंथ ना, जैसे 50 mm, तो अगर 50 mm से नीचे रहेगा शटर स्पीड तो आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी नहीं कर सकते। दैट्स अ थंब रूल फॉर हैंड हेल्ड फोटोग्राफी। अगर बिना ट्राइपॉड के आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपका शटर स्पीड फोकल लेंथ से ज़्यादा रहना चाहिए। आपका लेंस जो है नंबर, हाँ। लेंस में क्या नंबर है? वो 24 to 105। हाँ तो उसको 24 to 1 जो आपका 105 है वो फोकल लेंथ है। हाँ। जब आप 24 पे फोटो खींच रहे हैं आपका फोकल लेंथ 24 है। अच्छा। जब आप 105 पे फोटो खींच रहे हैं आपका फोकल लेंथ 105 है। उसके बीच में है तो आपको नंबर चेक करना है, वो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अभी जैसे आप शटर स्पीड के लिए बोल रहे थे ना, तो फोकल लेंथ के हिसाब से करना है। हाँ तो आपकी जो शटर स्पीड है 1/30 या उससे ऊपर रहनी चाहिए हैंड हेल्ड फोटोग्राफी के लिए। हाँ, लेकिन hand के लिए, हाँ। लेकिन आपको अगर जर्नल मोशन को फ्रीज करना है, कोई चल रहा है उसको फ्रीज करना है, तो 1/250 या उससे ज़्यादा शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन इसलिए फोकल लेंथ तो 105 तक है, तो ले सकते हैं नहीं? कर सकते हैं। आपको लग रहा है जूम करने की जरूरत है, जूम कर सकते हैं, बट ऑलवेज कीप द लेंस हुड ऑन। लेंस हुड इसका अलग से ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेंस हुड लगा के रखें, उससे लेंस की प्रोटेक्शन हो जाती है। जब क्लोजअप पोर्ट्रेट लेते हैं ना तो सामने से लेते हैं, सामने से पोर्ट्रेट सामने से लेते हैं यहाँ पे। पोर्ट्रेट सामने से। ऊपर होके ऐसे इसका ऐसे ना ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना, तो वो फोकस ज़्यादा। मैं 20 mm पे काम कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो फोकस है फ्रेमिंग पे है, फ्रेमिंग पे है। तो मेरे को जो लाइन दिख रहा था, मुझे लाइन को पूरा हॉरिजॉन्टल को सही लाना है। लेना तो ऐसे प्रैक्टिस करके आपकी जो हैंड हेल्ड की जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाती है। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द लाइंस
मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी और मुझे उसको हॉरिजॉन्टली दिखाना है। आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया वो जब ओशन की फोटो लेते हैं हाँ, तो वो अब क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। मेरे को बहुत अच्छा फ्रेम लग रहा है और इसके लिए अपने को उधर जाना पड़ेगा। काफ़ी क्रिएटिव है। उसमें मैं क्या सोच रहा था, रिम के अंदर से उसको फ्रेम करना है न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर का फोटो ले रहा था रिम से। आप 55 mm ट्राई करेंगे ना, आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। नाइस, लाइट तो अच्छा कर रहे हो आप। सर ये देखिए, यस यस, सही। ये है क्या? नहीं, अभी एंगल चेंज कर दिया उन्होंने, तो मैंने फ्रेम भी चेंज कर दिया। अभी मेरा जो फ्रेम का मोटिव था ना, पहले ये था, अब मैंने इनको लिया बैकग्राउंड में ब्लर करके। यू कैन ट्राई। ये पोर्ट्रेट थी। पहले इनको ट्राई करने दिया, मैं देखता हूँ फिर दोनों का। नाइस 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 नाइस, अच्छा पकड़ा, सही है। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपने अलग अलग एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। यहाँ तो इसका एग्जांपल है ना, आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। कहीं पर रेलिंग हो सकती है, कहीं बार्स हो सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एग्जांपल। आज ही अब हम रोड क्रॉस करेंगे ट्रैफिक रुकने पे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता ना, ये रूल ऑफ थर्ड में अगर पीछे जाता तो और अच्छा लगता। तो ट्राई करूँ। उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, सीधा जाएंगे। मुझे यहाँ पे अगर लाइट बढ़ानी है तो वो पीछे जो है ना, वो भी लाइट बढ़ जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको एडिटिंग में शैडो में लाइट बढ़ाऊंगा। लास्ट वर्कशॉप में आए थे, आपको असाइनमेंट 1 दिया था। लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं। हाँ, तो करना चाहिए। आप बोला करो आप इसको। तो बोल, असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको वर्कशॉप में, वो आपको प्रैक्टिस के लिए है। और फिर देना है सर को। तो प्रैक्टिस करना है उसको। ये अभी मिल गया है सर्टिफिकेट को, उसका नहीं कुछ वैल्यू है जब तक करेगा नहीं। उसको असाइनमेंट को करना होता है। तो आज भी एक असाइनमेंट 2 दिया है मैंने। वो असाइनमेंट 2 आपका मोस्टली पोर्ट्रेट के लिए है, कि कैसे हमें पोर्ट्रेट में फोटोग्राफी में क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यू शुड फॉलो दैट असाइनमेंट। तो अभी हम की नोट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो की नोट्स में आई मेंशन द डेफिनेशन कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, हाउ वी डिफाइन स्ट्रीट फोटोग्राफी। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज वेयर वी आर ट्राइंग टू कैप्चर एनवायरनमेंट, वी आर ट्राइंग टू शो सम डेली लाइफ मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो उसको फॉलो करने के लिए हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली डिफाइन है, कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें सही से दिखना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, जो हम लेना है, शो करना चाहते हैं पिक्चर में। इट कैन बी एनीथिंग। तो वो हमारा फोकल पॉइंट वो रहना चाहिए कि ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ये हमारा फोकल पॉइंट रहेगा। तो रूल ऑफ थर्ड्स हम फॉलो करते हैं फोकल पॉइंट को दिखाने के लिए। रूल ऑफ में दूर से खींच रहे हैं तो वो फिर वो 1/3 इवन इनमें हम क्लोजअप पोर्ट्रेट भी करते हैं ना, उसमें आई को हम रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से करते हैं। फेस जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। एक आई, एक आई, ओनली वन आई शुड बी अराउंड फोकल। और पोर्ट्रेट जब खींचते तो ऐसे पोर्ट्रेट मोड तो इसलिए हम मॉडल को बोलते हैं थोड़ा सा आप स्लाइड करो हेड को। वाई वी से मॉडल की थोड़ा सा मूवमेंट रहना चाहिए। एक तो उसमें हमें कर्व मिलता है,
हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है मिलती है। और उसमें हमको रूल ऑफ थर्ड भी अचीव होता है। अच्छी होती क्लीन है, जैसे शटर है, बैकग्राउंड है पूरा क्लीन है, तो उसके बीच में अगर सब्जेक्ट है तो अगर मिडल में डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट बोथ विल बी आइडेंटिकल। एक जैसा। तो इस तरह से उसको ध्यान खींच रखें, सकते उसको हैं। हम सिमेट्रिकल कंपोजिशन बोलते हैं। और फ्रेमिंग जो मैंने आपको बताया, लीफ को हमने लिया था स्टार्टिंग में, लीफ था रोड पे, हमने उसको क्या उसको बोलते हैं? फ्रेमिंग फ्रेमिंग। हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं जो हमारे आसपास एलिमेंट्स हैं, वी आर यूजिंग दोज एलिमेंट्स। साइकिल का साइकिल का लिया। रिम का लिया, हाँ। दैट इज ऑल फ्रेमिंग। तो हम यहाँ पे भी आज अभी ट्राई करेंगे फ्रेमिंग। जितना भी टाइम आप यहाँ पर हो, ये सब रूल्स फॉलो करने हैं और हमें कॉम्पोजिशन अलग अलग ट्राई करेंगे। बुके भी बोलते हैं ना उसको, हमने लिया नहीं फ्रेमिंग। बुके इज बैकग्राउंड में जैसे वो लाइट है वो पूरा ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, उसको हम बुके बोलते हैं। बुके हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सर्कल रहता है, हाँ। स्क्वायर नहीं रहता है। तो जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें ब्लर होंगी ना, वो सर्कल शेप में आएंगी, तो उसको नाम दिया गया है बुके। बाकी कैमरा सेटिंग्स और लेंस, आपका जो कैमरा सेटिंग्स मैंने जैसे बताया आपको कि हम एपर्चर ओपन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बट स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो ट्रेडिशनल रहता है उसमें रहता है कि हमको एपर्चर इतना रखना है कि हमको डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छे से अच्छा मिले। 35 mm हम बोलते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रीट फोटोग्राफी लेंस जो उनका रहता है। वाई वी से लाइक दिस, क्योंकि इस 35 mm में हमको डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा मिल जाता है। तो मैं डेप्थ ऑफ फील्ड कैलकुलेटर, मेरे पास एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फोटो पिल्स है, मैं लिंक भेज दूंगा आपको ग्रुप में। तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कैलकुलेटर है, तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कैलकुलेटर में अगर मैं अपना सेटिंग डालूँ, मेरे पास 35 mm का लेंस है और एपर्चर मैं इसको f9 कर दूँ और डिस्टेंस जो है मेरे सब्जेक्ट और मेरे में वो 9 फीट है, तो मुझे जो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा अराउंड 17 फीट का मिलता है। 3.5 फीट आगे का और 13 फीट बिहाइंड, दैट विल बी इन फोकस और गुड विजिबल फोकस। उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा थोड़ा ब्लर होना चालू होंगी। तो डेप्थ फील्ड यानी जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो खड़ा, वहाँ से वो आगे या पीछे काउंट करता है। आगे का कम रहता है, पीछे का ज़्यादा रहता है, डिपेंड्स ऑन योर एपर्चर। एपर्चर को हम अलग अलग करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे इसको मैं कम करते हैं तो इसको मैं F4 कर देता हूँ मैं, blur हो जाता तो मेरा 5.2 रह गया है फीट। यहाँ पे 17 फीट से वो 5 फीट पे चला गया है। आगे का जो है अराउंड 2 फीट है, 1 फीट 11 इंचेस, और पीछे का जो है मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड 3 फुट 3 इंच। अच्छा, उतनी दूर तो का ही आएगा। हाँ, तो नहीं उतनी विद इन दैट पीरियड फोकस रहेगा, विजिबल फोकस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। वो आपको लगेगा कि फोकस में है। शार्प फोकस में तो मिडल में ही रहने वाला है, जहाँ फोकस करोगे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बहुत थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन 3 फीट के बाद वो पूरा ब्लर होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो इट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। जैसे हमारा 1.8 एपर्चर में 50 mm में आता है, तो वो सब कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड। तो डेप्थ कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको पता रहेगा कि आप कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो एपर्चर जो रहता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में 5.6 हम रखते हैं, क्योंकि हमारा 5.6 में हमें मोस्ट ऑफ द लेंस में मिनिमम 6 इंच डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। मिनिमम 6 इंच किसी भी फोकल लेंथ में रहेंगे आप, 5.6 पे आपको मिनिमम उतना मिल जाएगा। एक ह्यूमन फेस को कवर करने के लिए हमें 6 इंच का डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अगर हम आईज पे फोकस करते हैं, व्हेनेवर वी आर फोकसिंग ऑन लिविंग सब्जेक्ट, वी टेक फोकस फ्रॉम आई शार्प रहनी चाहिए। देखा, आई शार्प रहनी चाहिए, उस पे आई focus शार्प रहनी करना है, चाहिए। पोर्ट्रेट करते हैं तो ठीक गॉट है। इट। तो आई शार्प रहेगी तो जो डिस्टेंस है आई टू ईयर वो विद इन 6 इंचेस रहता है, तो आपका ईयर्स भी फोकस में आ जाते हैं। फोकस में आ जाएंगे, मतलब यहाँ फोकस ना करके आईज पे फोकस, आईज पे फोकस तो वो करना। सब आ जाएगा, मतलब उसको ही देखते हैं। हमें फेस चाहिए पोर्ट्रेट, हाँ, हमें portrait। ईयर टू आईज फोकस Eyes चाहिए। focus चाहिए। तो नोज भी फोकस में आएंगी, ईयर्स भी फोकस में आएंगी। तो आगे का भी थोड़ा सा है, पीछे का भी है। 5.6 जो है वो ही रखना है portrait 5.6 पे आपको मोस्ट ऑफ द लेंसेज में मिलेगा। मोस्ट अभी तो हम 1.8 पे काम कर रहे थे, क्योंकि हम डिस्टेंस पे जा रहे हैं ना, हम क्लोजअप में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल फिल नहीं कर रहे हैं फ्रेम को। अभी हम फिल भी करेंगे। अभी हम जब मार्केट में घूमेंगे हम पोर्ट्रेट लेंगे जिसमें सिर्फ फेस आपका दिखना चाहिए कैमरा में। तो उसमें फिर ये कम करनी पड़ेगी ना, उसमें आपको अलग छोटे एपर्चर पे भी फोटो खींचना और 5.6 पे भी खींचना, देखना किसमें इफेक्ट कैसा आ रहा है। में करना है, उसमें 4 पे भी करेंगे ठीक है। और
5.6। बाकी हमने ISO के बारे में तो ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, ऑटो ISO, मैनुअल ISO। कम ज़्यादा किया है तो उसको फिर ऑटो से हो जाएगा बैलेंस, या हमको फिर वो शटर स्पीड को भी करना पड़ेगा? आप ऑटो ISO में ही रखिए फिलहाल। ISO अगर आप मैनुअल में कंफर्टेबल हैं तभी जाइए। मैनुअल में क्या होगा, आपको लाइट मीटर चेक करते रहना पड़ेगा। जब हम कैमरा में मैनुअल में रहते हैं हमको ये लाइट मीटर दिखता है, तो हमारे को ऑटो है तो वो बैलेंस करके दे रहा है। हाँ, ये ऑटो में यही वाली बात हाँ, कर रहे तो थे अगर ना। मैं इसको मैं ऑटो से निकाल दूं तो वो हिलता रहेगा, तो यहाँ पर ये पूरा डार्क हो गया, डार्क में चला गया। डार्क में चला गया। हाँ, तो मुझे इसको ब्राइट करने के अपने लिए आप को मुझे मैनुअल ज़्यादा मैनुअल करना ISO को इसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत देखो ज़्यादा जैसे जैसे करना मैं बढ़ा रहा हूँ मीटर बैलेंस में आता जा रहा है। बैलेंस में आएगा। हाँ, तो या तो इस लाइट मीटर को देखो या फिर ऑटो ISO पे काम करो। बेटर तो जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं वो ऑटो मोड में ज़्यादा चलते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं रहता है, मूवमेंट नहीं बहुत रहता जल्दी है। जल्दी निकलते हैं। आपने देखा था मैंने वहाँ पे हमारी फोटो- सड़क क्रॉस कर रहा था, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, इंस्टेंटली वो साइकिल्स निकली और मैंने फट से उसको पीछे गया, फोकस में लिया, फोटो खींचा। अगर मैं मैनुअल में रहता एडजस्टमेंट में चला जाता हूँ। उतनी देर में वो सीन ही कर चला जाता। अभी यहाँ खींच रहे थे तो इसमें बहुत लाइट आ रही थी, तो उसको कैसे उसको कैसे कम करें? अपर्चर ज्यादा करके, अपर्चर ज़्यादा करके, शटर स्पीड बढ़ा के, ISO को मैनुअल करके। मैनुअल करके। अच्छा, वो मैनुअल नहीं किया था तो इसलिए गड़बड़। मुझे यहाँ लाइट मीटर में दिख रहा है कि मेरे को f2.8 पे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैं उसको यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे रखते हुए मैं उसको अपर्चर को बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अभी मुझे f5 पे दिख रहा है, बैलेंस हो रहा है लाइट। देखा, ये इसी से ही अपन तो? अपने पास जो ये है ना, इससे करना पड़ता है। सो इट्स परफेक्ट लाइटिंग। हाँ, ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही आता है। व्हाट आई वांट। ठीक है, शॉपकीपर विद द बैकग्राउंड, यहाँ पे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे पीछे दिख रहे हो लेडी आ रही है बैकग्राउंड में, तो इट्स लाइक ए डिस्ट्रैक्शन। हमने नहीं चाहिए, हमारा जो फोकस था यहाँ पे सब्जेक्ट पे था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट चेंज किया, थोड़ा सा एंगल चेंज किया और उसके बाद वो पीछे हाइड हो गया। ठीक है, तो मैं इट्स वेरी नॉर्मल, हमें करना पड़ता है इसको, ऐसी टेक्निक्स को हमें थोड़ा आगे पीछे मूव करना पड़ेगा हाइड करने के लिए। तो हमें कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस भी रहती हैं बैकग्राउंड में, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा आगे पीछे मूव करना पड़ता है हाइड करने के लिए। दोनों में देखो सिमिलर फ्रेम है बट फर्क है फील में। कौन सी ठीक है? यहाँ पे हमारे को जो ब्राइट एलिमेंट आ रहा है ना, वो नहीं वो आ एक रिम लाइट का इफेक्ट दे रहा है कि जैसे बैकग्राउंड पे जो शर्ट पे लाइट आ रही है जैसे वहां से आ रही है, मिमिक कर रहा है वो। तो वीडियो मेकिंग में भी हम इसको बहुत यूज करते हैं कि एक्चुअल में लाइट सोर्स अलग रहता है लेकिन पीछे एक लैंप रख देते हैं, ऐसे फील होता है जैसे लैंप से लाइट आ रही है, बट उसके लिए लाइट सोर्स अलग रहता है, लैंप सिर्फ दिखाने के लिए। तो वो मिमिक कर रहा है लाइट को। इन पे जो बैक पे लाइट आ रही है वो वहां से नहीं आ रही है, वो दूसरे सोर्स से आ रही है, बट वो लग रहा है कि वहां से आ रही है। तो इसका लाइट को असेस करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने फोटो एक कैप्चर करी, उसके बाद आईज को जूम करके देखा कि कैसा लाइट आ रहा है, तो उसके बाद जो हमारा लाइट जो सोर्स है वो हमारा क्लॉक के अकॉर्डिंग या तो 10 to 12 के बीच में रहना चाहिए लाइट सोर्स, या फिर 12 to 2 के बीच में। अगर हम घड़ी को देखते हैं इधर की साइड यहाँ हाँ, तो एंगल में या तो लेफ्ट या राइट, बट बिटवीन 10 to 12 या 12 to 2 उसके बीच में रहना चाहिए। तो लाइट टॉप एंगल से आएगी तो वो स्टूडियो लाइट का इफेक्ट देती है। तो हम नेचुरल में भी स्टूडियो लाइट जैसा काम कर सकते हैं। तो वो हमें एसेस करना पड़ता है कि हमारा लाइट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, हमें क्वांटिटी पता चलती है। वो तो ऑब्वियसली ना, हम वही जगह पे जाएंगे ना फोटो करने जहाँ पे लाइट एक ही जगह से आ रही हो, एक या दो जगह से। तो दो में तो पीछे का अगर है तो वो उतना काउंट नहीं करेगा ना, वो आइज पे नहीं आएगा। ऐसा आना चाहिए, आइज पे तो सामने का ही आएगा ना। सर ऐसी आनी चाहिए लाइट, ऐसे इधर से और इधर से, दो साइड। तो एक साइड से, एक साइड से जो आपका मेन लाइट होती है वो एक ही रहती है। स्टूडियो में भी जो मेन लाइट होती है वो एक ही रहती है। तो आपकी जो एक लाइट सोर्स है वो मेन लाइट की लाइट बोलते हैं उसको। तो आपको जो की लाइट है बिटवीन 10 to 12 या 12 to 2 उसी के रेंज में रहना चाहिए आपका। तो वो आपको देखना होगा।
फोटो खींच के देखना है। वो फोटो खींच के कितना- ये लाइट सोर्स क्या है, उसमें आपको लाइट सोर्स की क्वांटिटी पता लगेगी, क्वालिटी पता लगेगी कि लाइट कैसे आ रही है। तो ये चीज़ का तो लाइव इमेज हाँ सिनेमेटिक टाइप का Yeah, फील होता है। तो whenever I try to create frame ना, मेरे इमेजिन में क्या रहता है कि आई एम क्रिएटिंग ए सीन फॉर द मूवी, आई एम टेकिंग ए फोटो फॉर ए मूवी, समथिंग लाइक दैट। मेरा वैसा हाँ नाइस। ये जो बैकलाइट आ रहा है ना, उसको अवॉइड करना था आपने। वो कैसे कर सकते थे, एंगल थोड़ा चेंज करो, ये इसको विंडो हाँ ठीक है ना, परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इधर देखेंगे, यस थोड़ा बड़ा थैंक यू। तेरी इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, मुझे इसको कम करना है। तो मैं कम करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ऑटो आईएसओ से मैनुअल आईएसओ में जाऊँगा, और मेरे को जो इसमें आईएसओ आया था वो 1600 आया था। अब मैं सीधा उसको हाफ कर देता हूँ, 800 पे देखूँगा मैं कि मुझे कैसा लाइट मिलता है। तो 800 पे भी थोड़ा सा देखो, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क आया है यहाँ पे। रोहन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा आपको क्या कर रहे हैं। 800 ये आपका 1600 था, ये 800 है। देखो साइड में डार्क होना शुरू हो गया है, हो गया ना, साइड में डार्क होना शुरू, 800 से थोड़ा डार्क हो गया। थोड़ा सा डार्क हो गया। इसको मैं और नीचे लेके जाता हूँ। नाउ आई विल टेक ए फ्रेम एट 400, जस्ट सी, ये देखिए 800 400, ये मुझे चाहिए। 1600 800 400। मैम प्लीज, देख रहे हो यहाँ पे काम कर रहा है ये। मैनुअल मोड में कैसे भी कर रहे थे वो सेम ही रिजल्ट आ रहा। तो जो एक्सपोजर कंपनसेशन है आपका सेमी मोड्स में काम करता है। एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, इन सब में चलेगा वो। मैनुअल में नहीं चलेगा। मैनुअल में आप एक्सपोजर को मैनेज कर रहे हैं, यू हैव फुल कंट्रोल। यहाँ पे कैमरा मैनेज कर रहा है। आ गया। थोड़ा ऊपर ऊपर करो, ऊपर लड़के ना काटो। ये चाहिए ऐसा ऐसा ये चांगला आहे. तो एक काट परत तुझे जो काढ. तो इसको फोटो को हम अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, इस कपड़े का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका यूज आएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ राइट. तो छान आलंय बघा. तो यहाँ पे ये मैं जब को समझा रहा, देख रहे हो, हम ये स्टूडियो लाइट में करते हैं। द सेम इफेक्ट वी गेट इन स्टूडियो लाइट। वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे तो हाँ, वहाँ पे तो बहुत स्ट्रगल कर फेड आ रहा, कलर फेड हो रहा, परफेक्ट पूरा अच्छे से कंट्रास्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है आपके लिए। यहाँ से एक लाइट